नमस्ते बच्चों। आज के वीडियो में हम बहुपद जो कि मैथ का दूसरा लेसन है उसके प्रश्नावली 2.1 को सॉल्व करेंगे। आज हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह से आपको ग्राफ को देख करके ये बताना है कि इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या कितनी है। ये बहुत ही ईजी है, यानी कि समझ लीजिए मैथ में इतना ईजी तो कुछ है ही नहीं। केवल आपको देख के ही पता चल जाएगा कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है। बट उसके पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं जो हमें बहुपद से जाननी चाहिए। सबसे पहला क्या है कि हमारा बहुपद होता क्या है। तो बहुपद होता है ऐसे बीजीय व्यंजक जिसमें चरों की घात सदैव पूर्ण संख्या हो। चरों की घात क्या हो? सदैव पूर्ण संख्या हो, यानी वो ना ही माइनस में हो ना वही बटे के रूप में हो, वो क्या हो? एक पूर्ण संख्या हो। तो चलिए जैसे देखते हैं, पहला हमारा बहुपद हमने जैसे एग्जांपल में लिया 2x + 5, तो यानी जो x का घात है, यानी जो चर है इसका घात जो है वो 1 है। दूसरा है 5x² - 4x + 1, इसमें जो हमारा x का घात है यहाँ 2 है, यहाँ पे घात 1 है, यानी इसमें जो है घात वो क्या है? वो एक पूर्ण संख्या। ऐसे हमने लिया 9x³ + 1, इसमें x की घात 3 है। इस तरह से आगे है 4x³ + 2x² + 3x + 1, उसके आगे है 9x + 2। ये सारे जितने भी हमने लिखे हैं क्या है? बहुपद है। बट बहुपद भी क्या कितने प्रकार के होते हैं? जो विभिन्न प्रकार के बहुपद होते हैं, जैसे रेखीय बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इन्हें आप देख करके पहचान सकते हैं ये कौन सा बहुपद है। इसके लिए आपको क्या जानना चाहिए? बहुपद की घात। बहुपद की घात आपको पता हो जाए तो आप बता सकते हैं कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, द्विघात बहुपद है या त्रिघात। तो बहुपद की घात हम कैसे ज्ञात करते हैं? इसके लिए हम करते क्या है, चर जो देखते, जो उसमें चर है उसकी अधिकतम कितनी घात है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारा जो पहला एग्जाम्पल था इस चर में इसके चर का जो घात है वो 1 है, यानी इसमें जो चर दिया गया है उसका मैक्सिमम घात वो 1 है। अधिकतम घात हम देखते हैं, छोटे वाले से हमें कोई मतलब नहीं, तो यहाँ पे x के घात 0 है, यानी इसको हम छोड़ देंगे। x का जो मैक्सिमम घात है 1 है, यानी जिस भी बहुपद में चर का मैक्सिमम घात अधिकतम घात 1 हो उसको हम क्या कहते हैं? रैखिक बहुपद कहते हैं। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, जिस भी बहुपद में चर का अधिकतम घात 1 हो उसको रैखिक बहुपद कहते हैं, यानी जिसमें चर का घात जो होगा 1 होगा अधिकतम, उसे हम रैखिक बहुपद कहेंगे। जिसमें और जैसे देखते हैं दूसरा जो है 5x² - 4x + 1, तो इसमें जो बहुपद हमारा है इसका जो चर है x, इसका जो मैक्सिमम घात 2 है। यहाँ x का घात 1 है, हम मैक्सिमम देखते हैं तो यहाँ पे मैक्सिमम कितना? 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। यानी जब चर का जो है मैक्सिमम घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद करते हैं। अगला देखते हैं हम 9x³ + 1, तो यहाँ चर का जो मैक्सिमम घात है वो 3 है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। इसके बाद हम अगला देखते हैं 4x³ + 2x² + 3x + 1, हम देखते हैं अधिकतम घात जो है इसका, यानी इस पे 1 है, ये 2 है, ये 3, यानी जो अधिकतम घात है उसी से डिसाइड किया जाता है ये कौन सा बहुपद है। इसमें अधिकतम घात 3, यानी ये कौन सा हुआ? त्रिघात बहुपद हुआ। आगे हम देखते हैं 9x + 2, यानी x का जो मैक्सिमम घात 1 है, यानी ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। अगला देखते हैं x² - 4x + 3, इसमें जो x का मैक्सिमम घात है वो 2 है, यानी चर का जो अधिकतम घात है वो 2 है, तो इसका वाला यानी ये हो गया द्विघात बहुपद। नेक्स्ट देखते हैं x² - 2x³ + 4। ऐसे क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, क्योंकि जो बच्चे क्या करते हैं पहले जो हमारा घात होता है उसी को मैक्सिमम मान लेते हैं। बट इसमें देखिए क्या मैक्सिमम घात यहाँ पे दिया हुआ है बीच में -2x³, यानी x का मैक्सिमम घात जो है वो 3 है, तो ये कौन सा बहुपद हुआ? ये त्रिघात बहुपद हुआ। अब इसी से भी हम बता सकते हैं कि शून्यांकों की कितनी संख्या होगी। जितने घात का बहुपद है उसमें उतने ही शून्यांक होंगे। अगर रैखिक बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी, अगर द्विघात बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या 2 होगी, अगर त्रिघात बहुपद है तो उसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। इस तरह से आपने बहुत ही ईजी तरीके से बता दिया। जब आपको क्या बहुपद बीजीय व्यंजक के रूप में दिए हों तो आप तुरंत बता सकते हैं कि उसके शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। सबसे पहले आप बहुपद की मैक्सिमम घात ज्ञात कीजिए, उतने ही इसमें क्या होंगे? शून्यांकों की संख्या होगी। बट हम इसमें क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ दिया रहता है इसको कैसे जानते हैं? तो चलिए एक लाइन में हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा ग्राफ का जो ये लाइन खींचा हुआ है, ग्राफ में ये वक्र जो खींचा हुआ है, यही वक्र डिसाइड करता है कि इसमें बहुपदों की शून्यांकों की संख्या कितनी होगी। तो जब जो ये x अक्ष को, जैसे यहाँ पे ये
एक्स अक्ष होता है और ये वाई अक्ष होता है। तो एक्स अक्ष को ये जो ग्राफ है यानी ये वक्र है वो जितनी बार टच करे या जितनी बार काटेगा उतने उतने उसके शून्यांकों की संख्या होगी। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, इसमें हमारा जो वक्र है ये क्या कर रहा है, एक्स अक्ष को टच भी नहीं कर रहा है, ये केवल वाई अक्ष से चला जा रहा है। तो इसलिए इसमें शून्यांकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि ये एक्स अक्ष को ना ही टच कर रहा है और ना ही ये काट रहा है। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं क्या कि जो वक्र जो है अगर एक्स अक्ष को जितनी जगह काटता है यार भी प्रतिच्छेदित करता है या उसको स्पर्श करता है उसके शून्यांकों की संख्या उतनी ही होती है जितनी बार वो स्पर्श करता है। यहाँ पे देखते हैं ये वक्र जा रहा है, यहाँ एक्स अक्ष को कितनी बार, एक बार टच किया, यानी कि इसके शून्यांकों की संख्या 1 होगी। इसके बाद अगला देखते हैं हम, यहाँ देखिए ये माइनस प्लस आपको नहीं देखना, बस एक्स अक्ष पूरा देखना है ये कितनी बार टच कर रहा है या काट रहा है। तो यहाँ पे हम देखते हैं 1 हो गया, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 2, उसके बाद यहाँ पे 3, यानी 3 वाले का 3, तीसरे का 3 जो होंगे शून्यंक होंगे। चौथा हम देख लेते हैं, यहाँ पे ये एक्स अक्ष को 1 और 2 जगह काट रही है यानी प्रतिच्छेदित कर रही है, तो इसका जो होगा शून्यांकों की संख्या 2 होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला 5वां जो है, इसमें देखते हैं 1 2 3 4, आपको बस एक्स अक्ष देखते जाना है, ऐसे एक्स अक्ष पे चलते जाइए, जितनी जगह ये लाइन टच कर रही है या काट रही है उतने इसके शून्यांकों की संख्या होगी, तो इसके शून्यांकों की संख्या होगी 4। इसके बाद अगला देखते हैं हम, ये 1 यहाँ पे टच किया 2, उसके बाद ये 3, इसके शून्यांकों की संख्या जो होगी वो 3 होगी। बहुत ही ईजी है, बस आपको एक्स अक्ष को ध्यान देना, वाई से आपको कोई मतलब नहीं है। तो एक्स अक्ष को जितनी बार हमारी रेखा जो है प्रतिच्छेदित करती है या उसको काटती है उतने इसके शून्यांकों की संख्या होती है। तो अब इस तरह से आप बहुत ही ईजी तरीके से प्रश्नावली 2.1 को मात्र 1 मिनट यानी 30 सेकेंड के अंदर किसी भी ग्राफ को देख करके तुरंत बता सकते हैं कि इसमें शून्यांकों की संख्या कितनी है, और बीजीय व्यंजकों के रूप में भी हमने बता दिया। तो ऐसे और भी जितने भी आपको टॉपिक हैं वो सारी चीज़ें हम आपके लिए लाते रहेंगे, जिसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।